नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम आपको अनेक गौशालाओं के जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवा रहे हैं, कमेटी के अध्यक्षों से और कमेटी मेंबरों से और अनेक पदाधिकारियों से रूबरू करवाते हैं। और जैसा कि देखते हैं कि अनेक गौशालाओं के हमने आपको रूबरू करवाया है। और संगरिया तहसील के अंदर आज मैं जैसे मौजूद हूँ रतनपुरा में, जहाँ की गौशाला है श्री राधे गौशाला सेवा समिति रतनपुरा, जो कि अभी हाल ही में लगभग 3-4 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। विनोद जी कुकणा साहब कमेटी के अध्यक्ष हैं। और बात करें कि अनेक गौशालाएं जैसे कई बारी सरकारी जगह पर चलती हैं, लेकिन ये जो ऐसी गौशाला है जिसके अंदर दानदाता के द्वारा दान दी गई ज़मीन और उस पर चल रही है। और बात करें कमेटी की तो आप देख पा रहे हैं कि कितने जो है साथी एक आवाज़ पर जो आज मौजूद हुए हैं गौशाला को आगे बढ़ाने के लिए, गौशालों में विशेष रूप से विकास कार्य करवाने के लिए। इनका जज्बा देखकर यूँ लगता है कि इस गौशाला को आने वाले समय में बड़े कारवां की ओर ले जाएंगे। तो उसी क्रम में बात करेंगे, सबसे पहले जो कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं विनोद जी कुकणा जी, उनसे वार्ता करेंगे। उसके बाद में उनकी टीम भी मौजूद है, टीम से भी वार्ता करेंगे। तो सबसे पहले विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। जय गौ माता, राम राम सभी को। तो सबसे पहले विनोद जी, आप ये बताओ कि ये रतनपुरा के अंदर गौशाला अनेक बार भी 2-3 बार भी मेरे ख्याल से बनी है, और लेकिन वो सफलता नहीं मिली जो आपको मिली है। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आपने शुरुआत करी और क्या विशेष रूप से उद्देश्य था? जी, हर चीज़ का एक टाइम होता है जी। हाँ जी। पहले भी चलाने वालों ने अच्छा प्रयास किया होगा। हाँ जी। तो अभी कुछ 2020 के आसपास कुछ युवाओं ने इसकी शुरुआत की थी। मैं कुछ समय बाद में मैं इसमें जुड़ा हूँ। तो 4 साल में गांव का बड़ा अभूतपूर्व सहयोग रहा है। हाँ जी। और इसमें 2022 में जो ओम जी मुंडेल है, राष्ट्रीय गोभक्त हमारे मित्र हैं, हाँ जी, उनकी जागरण भी मील का पत्थर साबित हुई थी। उसमें गांव ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के सहयोग किया था। नया ट्रैक्टर, नई ट्राली, नई रिपर, मतलब हर चीज़ नई मिली थी हमें। और विशेष करके हमें जिस चीज़ की विशेष आवश्यकता थी कि भूमि हमारे पास नहीं थी। हमारे पास जो हमने तो गांव में मतलब बाड़े मांग रखे थे, तो हमें भूमि मिल गई। भूमि उस जागरण के दौरान श्रीमान राजाराम जी बुढ़ानी हैं, मेरे साथ ही खड़े हैं, तो इन्होंने हमें भूमि दे दी। तो उससे हौसला डबल हो गया जी। और गांव का सहयोग देख के और हौसला आ गया। तो हम उस भूमि की देने की वजह से और गांव के सहयोग की वजह से आज हम मांगे हुए जो बाड़े थे उसकी पैसे हम खुद की गौशाला की भूमि में आज खड़े हैं। और यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग बन चुकी है और धीरे धीरे और भी बन रही है। तो विनोद जी, बात करें कि आज जैसे गौशाला की, तो गौशाला आज की तारीख में कितने एरिया में फैली हुई है और इसमें क्या कुछ बना हुआ है? अभी फिलहाल 2 बीघा है जिसमें, ठीक है। इसमें 200 फुट का तो एक सेट बना हुआ है। उसमें हमने अलग अलग 4 बाड़े बना रखे हैं। ठीक है। इसके अलावा पानी की डिग्गी है, लेबर क्वार्टर है, उसके अलावा ये अपने दाना भंडार है, ये जो हमारा अन्नपूर्णा रसोई गृह वगैरह बना हुआ है। बाकी शेड निर्माणाधीन है, कुछ जो तूड़ी के लिए बनना है। इसके अलावा काफ़ी जगह हमारे पास खाली भी है। तो हमारा प्रयास है अभी आने वाले 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो विनोद जी, अभी जैसे बीच में मेरे ये भी जैसे सुनने में आया था कि आप युवाओं को साथ में जोड़ने के लिए इस जगह पर, गौशाला वाली जगह पर ही कोई जिम की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई अलग से कोई ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि युवाओं का गौशाला में आगमन हो और सेवा भी कर सकें और साथ में अपनी बॉडी भी बना सकें। ऐसी आपकी क्या योजना है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। इसमें एक तो जी अभी यहाँ पे आए मतलब वो 2 महीने हुए हैं। तो एक तो मंदिर बनना है जो रतिराम जी बुढ़ानिया के द्वारा बनना है जी। मंदिर बनना है, शिवालय बनना है। और इसमें हमारे विशेष करके ना महिला मंडल जो माताएं बहनें हैं उनका हमारे विशेष सहयोग रहता है। वो हर महीने जैसे 11 है, अमावस्या है, उसमें भजन कीर्तन करते हैं। और उसमें वो उनके द्वारा दान भी काफ़ी दिया जाता है हमें। वो एक बीच में गला रख लेते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, तो उसमें सहयोग भी आता है। और घरों में भी जा के ना वो मतलब भजन कीर्तन करते हैं जी, अलग अलग घरों में जाके।
तो उनका भूतपूर्व सहयोग रहा है। और महिला मंडल को और जोड़ा जाए या बच्चों को जोड़ा जाए, क्यों बच्चों का हमारा प्रयास रहता है भी बच्चों का बर्थडे यहाँ मनाए लोग बाग, से 5 किलो गुड़ दे के मनाए या सुवामणी करके मनाए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं। जो भी गांव से मतलब आएगा, सहयोग आएगा, कोई राय मिश्रा आएगा, उस हिसाब से हम व्यवस्था करेंगे जी। तो अब जैसे आपके साथ में अभी आपने जैसे दानदाता बुढ़ानिया जी का नाम लिया, राजा राम जी बुढ़ानिया जी हैं, वो भी जैसे मौजूद हैं, उनसे भी विशेष रूप से वार्ता करते हैं। तो राजा राम जी बुढ़ानिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। धन्यवाद सर। तो बुढ़ानिया जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने गौशाला के लिए अपने ज़मीन जो है वो दान दी, क्या उसका विशेष कारण रहा कि मतलब आपका कोई विशेष उद्देश्य था, या जो ये संस्कार, जो दान करने वाले जो संस्कार हैं, ये आपको बड़े बुजुर्गों से मिले, या कोई जीवन में कोई ऐसी कोई घटना घटित हुई? क्या कारण रहा कि आपने जो ज़मीन गौशाला के लिए दान दी? देखिए सर, शुरू से ही मेरे बड़े भाई साहब थे ओम प्रकाश जी बुढ़ानिया, वो स्वर्गवास है अभी, तो उनकी लगन थी कि मैं गौ सेवा करूँ। वो देखते देखते बड़ा हुआ, तो फिर इच्छा थी भी अपने गांव में भी गौशाला बने, हम गौ सेवा करें। और सबसे बड़ी ये है कि भी गौ सेवा सबसे बड़ा सेवा है। सही बात है। अभी गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि इस गौ के अंदर ही जो है अनेक देवी देवताओं का वास कहा जाता है। तो बुढ़ानिया जी, कैसा लग रहा है आपको, मतलब जो मुहिम आपने ज़मीन दान देकर शुरू की, आज देखते हैं तो कैसा फील हो? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है जी चारों तरफ युवाओं का। और आप अपनी बात की थी जैसे युवा किशोरों को, तो हमारी ये सेट बनते इच्छा है भी यहाँ व्यायाम के लिए कुछ बच्चों के लिए ले आए। एक तो जो ये इस क्षेत्र में नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे दूर करने के लिए ना बच्चों को कोई न कोई एक्टिविटी में ले आए। उसके साथ साथ वो करेंगे, साथ में गौ सेवा भी होगी, तो संस्कार भी अच्छे बच्चों में बढ़ेंगे। बस यही प्रयास है मेरा। सबसे ज़्यादा फोकस युवाओं और किशोरों पे, वो आगे आए, उन्हीं के कंधों पे है आगे भविष्य जो है, उन्हीं के कंधों पे। तो वो आगे आएँ, वो करें ऐसा कुछ, संस्कार अच्छे बढ़ें, अपनी संस्कृति क्या है उसके बारे में जानकारी मिले, ये प्रयास रहेगा हमारा। और गौ सेवा तो साथ में चलती रहेगी इसमें। तो खुश है जी पूरे, भी बहुत अच्छा हुआ। भगवान ने देखो निमित्त किया मुझे, सबसे बड़ी खुशी है। अब जैसे मेरे भाई बंधु मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं, और वाकई मैं बधाई का पात्र नहीं हूँ। बधाई के पात्र तो भगवान और गौ माता है, जो इतनी बड़ी मेरे ऊपर, पूरे गांव में मेरे ऊपर मेहर की भी मैं दूँ, उनकी इच्छा थी। सब ऐसा ही होता है सर। वाह जी वाह, बहुत ही अच्छे आपके बुढ़ानिया जी विचार हैं। और कहते हैं कि विचार अच्छे होंगे तो काम तो अपने आप अच्छे होंगे। हम और भी साथियों से बात करेंगे, क्योंकि सभी से वार्ता करना अनिवार्य है। कोई यूँ ना कह दे कि यार मेरे से वार्ता नहीं करी। तो सबसे पहले साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष पोटलिया जी। हाँ जी। गौ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है जी। तो क्या कहना चाहेंगे गौशाला के बारे में आप? जैसे आपका गांव रतनपुरा है, मतलब आसपास भी गौशाला बहुत टाइम से नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वंचित रह रहे थे। क्योंकि क्या है कि जैसे जो बेसहारा गौवंश है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं अपना जैसे गांव भी एक मतलब मेन रोड के ऊपर गांव है, एक्सीडेंट की भी समस्या रहती है। और कहीं ना कहीं इनका मतलब बेसहारा गौवंश की वजह से एक्सीडेंट होते भी हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें अब बहुत सुधार हुआ है जी। हमारे यहाँ रोड चलने की वजह से अक्सर मतलब एक्सीडेंट होते रहते थे। अब हमें जैसे खबर मिलती है वैसे हमें यहाँ ले जाते हैं गौवंश को, और उनकी बड़ी अच्छी तरीके से देखभाल होती है, बढ़िया उपचार होता है। बस मेजर है कि हम शहर के नज़दीक हैं, थोड़ा गौवंश यहाँ ज़्यादा होता है, तो हम प्रॉपर मतलब कोशिश हमारी ये रहती है अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा कर सकें। और गांव का अच्छा सहयोग है, सब मतलब इससे बहुत अच्छे जुड़े हुए लोग हैं, तो बढ़िया चलेगा सर। ये बढ़िया चलेगा, बहुत ही अच्छी बात है। अभी कहते हैं कि उम्मीद की किरण जो है वो लगातार अपने मन के अंदर रहनी चाहिए, और दूसरा मेहनत के दम पर। तो हाँ जी सर, आपका शुभ नाम और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सतपाल है जी। हाँ जी। तो सतपाल जी, आप गाय की सेवा करने के लिए नियमित रूप से आते हैं? बिल्कुल सर, रोज आते हैं? रोज आते हैं जी। तो क्या टाइमिंग रहती है आपकी आने की? लगभग 11 बजे के आसपास आते हैं जी, और या फिर शाम को पहुंचते हैं जी। शाम को पहुंचते हैं। हाँ जी। तो कैसा लगता है आपको जैसे गाय की सेवा करते हुए?
बहुत बढ़िया लगता है सर। स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। जय गौ माता की। बहादुर सिंह गोदारा। बहादुर सिंह जी। जी, गौ माता के लिए जो जितना सहयोग होता है उतना कर पाते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि मेरे घर के नज़दीक है, और जो भगवान ने निमित्त होके गौओं के लिए जो होता है उतना कार्य हम करते हैं। गोदारा जी, आप क्या काम करते हैं? जी, वैसे तो कृषि है, बाकी सोलर का काम करता हूँ मैं, सौर ऊर्जा का। वैसे ईंट भट्टा है वो ठेके पे दे रखा है। मतलब कृषि का काम करते हैं तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और कृषि का काम है तो गायों से भी विशेष प्रेम है। तो आपका भी डेली आगमन होता है गौशाला में? नहीं सर, डेली तो नहीं कहूँगा, जैसे ही होता है जो बनता है उस तरह से आ जाते हैं हम। जितना बनता है उतना आप करते हैं। तो गोदारा जी, आपके गांव के अंदर जैसे गौशाला, आपके बिल्कुल पड़ोस में जैसे गौशाला खुली है, और क्या आप मानते हैं कि गौशाला का जो कारवा है जो जिस तरीके से बढ़ रहा है, और बढ़ने की संभावनाएं कितनी मानते हैं? नहीं, सही बात है आपकी। जो मतलब जो बढ़ रहा है ना कारवा, अच्छा है, और अपने सनातन धर्म के लिए जो सबसे बढ़िया काम है ना, ये गौओं की सेवा, वो सबसे बड़ी पुण्य और अच्छा काम है। तो इसके लिए बढ़ावा देना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। जो युवा शक्ति है ना, वो अपनी संस्कृति को भूले ना। जो पश्चिमी संस्कृति आ रही है उसको, मतलब जो आज बच्चे हैं वो भटक रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि गौओं की सेवा करें, और अपने सनातन धर्म में ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। तो आपका विशेष रूप से परिचय दीजिए और बताइए क्या कहना चाहेंगे गौशाला के बारे में। जी, मेरा नाम मोहन बादू है। हाँ जी। और स्टार्टिंग में जिस प्रकार अध्यक्ष जी ने बताया भी, हमने छोटे सी जगह लेकर उसमें गौशाला स्टार्ट किया। तो हमारे पास जब गोवंश 5, 7, 10 थे, ठीक है, तो उससे लेकर आज तक मैं इस गौशाला के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे इन्होंने बताया भी ओम जी मुंडेल का जागरण करवाया, हाँ जी, तो ओम जी मुंडेल के जागरण के बाद इस गौशाला की आज जो आप प्रगति देख रहे हैं वो उन्हीं की वजह से है जी। पूरा गांव के सहयोग है, और तूड़ी चारा वगैरह में हमें कोई परेशानी नहीं हो रही। पूरे गांव एक साथ जुटा हुआ जी। तो बादू जी, अब क्या उम्मीद करते हैं आप, जैसे आप पहले दिन से आप गौशाला से जुड़े हुए हैं, क्या उम्मीद करते हैं और क्या होना चाहिए और क्या करने की इच्छा है आपकी गौशाला में? हमारी उम्मीद तो यही है जी, ये गौशाला है जो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े, और हम इसी तरह इसमें लगे रहें, तो पूरे गांव का सहयोग रहे, पूरे युवाओं का सहयोग रहे। सर, आपका शुभ नाम क्या है और क्या क्या करते हैं आप? राम राम जी, खेती बाड़ी करता हूँ। मेरा नाम शिव प्रकाश मंडा है। आपका हमारी गौशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा शुरुआत से जैसे समझ पकड़ी है मैंने, गौ सेवा करना मेरा काम है, यही सोच है मेरी। ठीक है, पहले गौशाला नहीं थी गांव में, तो उस टाइम मैं संगरिया में सेवा करता था, गौ सेवा। तो उसके बाद मेरी यही सपना था मेरा, ये भी हमारे गाँव में गौशाला बने बड़ी। ये सपना मेरा पूरा हो गया। इसलिए सारी समिति को मैं, सारे मेरे युवा साथी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो दानदाता है उनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ मैं। और जिस हिसाब से उन्होंने दान दिया है पहले, और आगे भी ऐसे दान देते रहे, और सबसे ज़्यादा उनको आगे वाली पीढ़ी याद करेगी, जिन्होंने ये गौशाला, युवा भाई है मेरे जो, जिन्होंने स्टार्ट किया, कि आगे बढ़कर सब कुछ आपका काम छोड़कर आगे आए, उनको आगे वाली पीढ़ी सब भी याद करेगी। मंडा जी, आप जैसे अभी आपने बताया आप संगरिया में जाते थे गौशाला में सेवा करने के लिए, आज आप सौभाग्यशाली हैं और गांव के सारे निवासी जो हैं वो सौभाग्यशाली हैं कि गांव के अंदर गौशाला है। आप संगरिया में जब जाते थे तो कितने घंटे जाते थे गौशाला में सेवा करने के लिए? लगभग जिस टाइम मेरे को टाइम मिलता उस टाइम मैं गौ सेवा करता था। आपका काम भी था, मैं नौकरी करता था उस टाइम। मेरे को जिस टाइम आधी रात को कोई फ़ोन कर देता, मैं काम छोड़ के गौ सेवा करता था। तो आज जैसे गांव के अंदर गौशाला खुली है तो यहाँ कितना टाइम लगाते हो आप? हाँ, जिस टाइम टाइम मिलता है टाइम देता हूँ। खेती बाड़ी संभालता हूँ साथ में, जैसलमेर मेरी खेती है, वहाँ से यहाँ आता हूँ, तो उस टाइम मैं गौशाला में लगभग रहता हूँ। कोई गाँव में नहीं जाता, मैं गौशाला में रहता हूँ। और कोई आधी रात को हमारे को फ़ोन करता है, हमारी समिति को, हमारी टीम को, तो आधी रात को कहीं भी एक्सीडेंट कोई बेस आ रहा हो, गौवंश उसको लेके आते हैं गौशाला में। आसपास के 5, 7, 10 हाँ जी, किलोमीटर के। हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है। गौशाला में लेके आते बहुत बहुत ही अच्छी विचारधारा है आपकी। मतलब एक्सीडेंट जो गौशाला है, गौ माता है, गौवंश का अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो 10, 12, 15 किलोमीटर के दायरे में आप उसको मैनेज करते हैं। बहुत ही शानदार बात है। आपका शुभ नाम सर? बिट्टू जी शर्मा। तो सबसे पहले स्वागत के साथ में आप क्या करते हैं और क्या कहना चाहेंगे गौशाला के बारे में? जी मैं किराने की दुकान करता हूँ गांव के अंदर, और मैं गौशाला में कभी कभी आ जाता हूँ जब टाइम मेरे को मिलता है। बहुत कम मिलता है क्योंकि गाय मेरा काम खेती का भी है, साथ में दुकानदारी भी है। पर हमने पिछले साल बेसहारा गौओं के लिए 1 महीना पूरी ठंड, ज़बरदस्त ठंड थी कड़ाके की। उस टाइम एक ओम जी बुढ़ानिया हमारे साथ राजस्थान पुलिस में, और 10 जनों की टीम थी हमारी। और 1 महीना शाम के टाइम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जहाँ भी 10 पशु मिलते, 5 पशु मिलते, गांव में गड़ी गड़ी घूम के गुड़, हरा, तूड़ी, गांव के सहयोग से 1 लाख रुपए का सहयोग आया हमको गांव से। किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने तूड़ी, किसी ने हरा। तो उससे 1 महीने हमने सेवा की गौओं की, और उन्होंने ठंड से भी बचाया। और गौशाला भी हमारी अच्छी चलती है। बहुत अच्छी बात है, इस गाँव में गौशाला है, लोग आते हैं, सेवा करते हैं, दान देते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। नमस्कार जी, आपका भी। मेरा नाम आदराम पोटलिया है, रतनपुरा का निवासी हूँ मैं। हमारे मतलब गौशाला नहीं थी पहले, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। धीरे धीरे जैसे गांव ऑन द रोड है, एक्सीडेंट होते पशुओं के बहुत ज़्यादा, मतलब गायें ऐसी भी हो जाती भी चल नहीं पाती थी। तो धीरे धीरे इन्होंने थोड़ा पहले कोई नोरा किराए पे लेके काम स्टार्ट किया। उसके बाद दान दाता आगे आए, थोड़ा चलने लगा, दो सीजन निकले। उसके बाद गौशाला के लिए बुढ़ानिया जी ने भूमि दान की। ठीक है। धीरे धीरे बिल्डिंग बनी। अभी भी मेरे खेत ऑन द रोड है, तो मैं इनको बहुत बार एक्सीडेंट की खबर देता हूँ। तो लगभग आधी घंटा 20 मिनट में ये मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली लेके पहुँचते हैं, लेके आते हैं, उनका सही इलाज करते हैं। मैं उनको देखने भी आता हूँ भी सही सफल हुआ इलाज या नहीं हुआ। पर ये जी जान गौ माता के लिए लगा रहे हैं। पूरी समिति को मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। तो अभी आप पोटलिया जी, आप इस गौशाला में क्या उम्मीद करते हैं और क्या होना चाहिए? देखो जी, जैसे ईश्वर को मंजूर है सब कुछ वैसे ही चलता है। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था भी हमारे गांव में इतनी बड़ी गौशाला और इतने सहयोग वाले दानदाता मिलेंगे। पर धीरे धीरे ये विनोद जी कुकड़ा ने पहल की। उससे पहले 10-15 बच्चे मतलब प्राइवेट जॉब करने वालों ने ये थोड़ा बीड़ा उठाया था, और धीरे धीरे उनका सफल हुआ। आज भी वो हमारे साथ हैं, साथ रहेंगे। बहुत अच्छा योगदान भी करते हैं, गौ सेवा भी करते हैं। नौकरी वाले भी यहाँ आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ आते हैं। बहुत अच्छा सहयोग है उनका। तो हाँ जी सर, आपका शुभ नाम क्या है और आपका स्वागत भी है? सर मेरा नाम सूरज है। हाँ जी। और मैं वेटनरी प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है। और जहाँ भी बेसहारा गौ माता जहीं भी दिखाई देती है या कोई कॉल आता है, तो उसका वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करते हैं और उसे गौशाला में लेके आते हैं, ताकि उसका सही से उपचार हो सके। अगर रोड पे उसे छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते बहुत ज़्यादा है वो काट लेंगे या और है, और वहाँ ट्रीटमेंट भी नहीं होता सही से। इसलिए उसको गौशाला लेके आते हैं और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। और मैं लगभग 2016-17 से जुड़ा हुआ हूँ गौ सेवा से। तो डॉक्टर कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, आप जैसे लगभग 2016 से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से रहने वाले आप रतनपुरा? हाँ जी, मैं रतनपुरा का रहने वाला हूँ। आप कितने किलोमीटर के दायरे में जो है मतलब गौवंश को संभालने के लिए जाते हैं? सर लगभग संगरिया के 5 से 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है। ज़्यादा तो आपके पास में कोई फ़ोन आ जाता है तो आप पहुंच जाते हैं? जी सर। तो अब तक बात करें कि अब तो जैसे कोई गौशाला में भी कोई कांटेक्ट मतलब कहीं है आपका, या मतलब ओपन कोई फ़ोन कर देता है वैसे चले जाते हैं? नहीं सर, ओपन कहीं भी
कहीं भी कोई भी हाँ, आपको कोई फोन भी कर मतलब अलग अलग संस्था है, जैसे संग्रिया संस्था है, गौशाला है, वहाँ से कॉल आ जाती है। जी सर, एक बजरंग दल का भी, श्री श्याम बजरंग दल गौ सेवा समिति है, उनका कॉल आ जाता है, तो वैसे हो जाता है सर, ट्रीटमेंट कर जाते हैं। तो ये जो आप डॉक्टर बने और आपने गोवंश को उनकी सेवा करने के लिए, उनको संभालने के लिए आप लगातार जैसे कर रहे हैं, कोई विशेष कारण था या बचपन से इच्छा थी कि डॉक्टर बनूंगा, या वैसे ही बन गई? नहीं सर, एक विशेष कोई कारण नहीं था, पर एक लगाव था। मतलब आप जिस माहौल में रहते हैं या आपके जैसे संस्कार हैं, तो गायों के प्रति जो है विशेष लगाव होने की वजह से एक लाइन पकड़ ली गई। हाँ जी सर, एक लगाव था और बाकी अच्छी टीम मिली, तो सर आज बढ़िया चल रहा है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम सर अंसराज है, सभी को राम राम जी। मैं सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल संगरी में LDC हूँ। मैं सर गौशाला में फर्स्ट बार, मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी फर्स्ट बार, तो उससे स्वामणी करने आया था। उसके दिन से मैं लगातार लमसम 4 साल हो गए मेरे को, मैं डेली यहाँ पे आता हूँ। लमसम 6 सुबह से हम आ जाते हैं, स्वामणी होती है, उसको हम खिलाते हैं सभी को। जो भी हमें गाँव में बेसहारा छोटे मोटे मिलते हैं, उनको हम ला के कुत्ते से बचा के, जिनके कान छिले हुए हैं कुछ भी हो, उनको लेके आते हैं और उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं जी। वाह भी वाह, मतलब आप नियमित रूप से डेली आते हैं? जी सर, मैं नियमित रूप से लमसम 4 साल हो गए डेली आते 4 हैं। साल। कितना टाइम आप गौशाला में बिताते हैं? लमसम 6 सुबह से अब जाते हैं, लमसम 7:30 पौने 8 हो जाते हैं जी सुबह। 7:30 पौने 8 बजे तक। तो अब बात करें जैसे सवा मनी की, जैसे आपने बात करी, तो सवा मनी नियमित रूप से बनती है? जी सर, नियमित रूप से बनती है। लमसम किसी के सगुरा पुण्यतिथि बनती है, कोई जन्मदिन पर, कोई खुशी के मौके, कुछ भी अवसर हो खुशी के, तो ज़रूर बनती है यहाँ पे, डेली बनती है। एक तो होता है भाई, जैसे सवा मनी बनती है, डेली बनती है। एक होता है कि मतलब किसी की सालगिरह, शादी की आ गई, जन्मदिन आ गया, कोई विशेष कार्यक्रम में आप डेली आते हैं, तो महीने में ऐसे कितने दिन होते हैं जब जन्मदिन और सालगिरह के मौके पर बनते हैं? ऐसे कितने दिन हैं? लमसम 10 से 15 दिन हो जाती है जी। ऐसे महीने में किसी की सालगिरह होता है, कोई जन्मदिन होता है, खुशी की पुण्यतिथि पर जो कोई न कोई खुशी होती है परिवार में, सभी को भगवान दे, तो उसी के मौके पर लमसम बनती है। तो डेली बनती है, तो बाकी के 15 दिन वैसे ही बन जाती है? हाँ, बाकी गौशाला सेवा समिति की तरफ से वो डेली बनती है। फिर बहुत ही बढ़िया बात है हंसराज जी। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम क्या है और सबसे पहले आपका स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है। तो आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम गुरबाज सिंह है जी। हाँ जी। मैं रतनपुरा का निवासी हूँ और तहसील परिषद संगरिया में कार्य करता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे गौशाला के बारे में? मैं अगस्त 2020 से गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ सर। ठीक है, उस लगातार आ रहा हूँ। डेली आते हैं आप? हाँ जी। वाह जी वाह। 2015 अगस्त 2022 में 20 में जो ओम जी मुंडेल जी का जागरण हुआ था, उससे मैं प्रेरित होकर लगातार आ रहा हूँ। ठीक है। और सेवा करते करते मेरे एक शरीर में दिक्कत आ गई थी, पैरालाइज हो गया था। ठीक है। उसके बाद गौ माता ने ऐसी मेहर की कि मेरे को आज सही सलामत किया, और मैं सुबह 5:30-6 बजे यहाँ आता हूँ और 8 बजे तक यहीं सवामणि बरताने का कार्य करता हूँ। मतलब कि आपकी सेवा भावना इतनी ज़्यादा थी कि आपके पैरालाइज आ गया, और उसके बाद में आपके मन में आया कि यार मैंने गौशाला में सेवा करनी है, तो उस सेवा के बहाने से ही जो है आप ठीक हो गए। वाह जी वाह, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। भी गौ सेवा, ऐसे नहीं कहते हैं कि गाय के अंदर अनेक देवी देवताओं का वास है, और आपके मन में एक विचार था कि गौ सेवा करनी है, यार मैं ठीक हो जाऊँ तो गौ सेवा करनी है, तो आप कितने दिन में ठीक हो गए? मुझे गौ माता की सेवा करते के अनुसार ही मुझे दोबारा जीवन दान मिला है। मैं लगभग 3 महीनों में स्वस्थ हो गया था। 3 महीनों में एकदम ओके हो गए पैरालाइज के बाद में? हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो पैरालाइज हो जाए तो उसके बाद में तो बंदा कोई 6 महीने साल तक उठता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये तो 3 महीने के बाद में वापस एक्टिव हो गए। हाँ जी। वाह जी वाह, बहुत ही शानदार बात है जी। हाँ जी सर, आपका भी स्वागत है जी। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो साहब, आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम रामस्वरूप जैनी है। ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से गौशाला में जुड़ा हूँ। ठीक है। जब से जुड़ा हूँ, गौ माता ने अंदन के भंडार भर दिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है। तो आप रोज आते हैं गौशाला में? सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे? 5:30 बजे से लेके
7-8 बजा देता हूँ, 8 बजे तक फिर घर पे जाके फिर टाइम मिलता है फिर आ जाता हूँ। फिर आ जाते हो, मतलब कि एक तरह से 24 घंटे वाली बात है आपकी। यही बात है जी। वाह जी वाह। कैसा, मतलब क्या मानते हैं आप, गौ सेवा से ही आपको बढ़ोतरी मिली है? वो सेवा से जब से ना जुड़ा हूँ तब से अन्न के सब भंडार है। आज मेरा बेटा है जो चंडीगढ़ है। क्या बात है, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अन्न धन के भंडार लग गए, मतलब गौ सेवा करने से अन्न धन के भंडार लगना, और इससे सच्ची श्रद्धा की बात है। अगर श्रद्धा सच्ची है तो सब कुछ मिलता है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? जगसीर सिंह। तो जगसीर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। और क्या करते हैं आप? सर मैं खेती बाड़ी और पढ़ाई करता हूँ साथ में। खेती बाड़ी, और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? सर मैं बीए कर रहा हूँ। बीए कर रहे हैं, और साथ में पढ़ाई के साथ में आप खेती बाड़ी भी करते हैं और गौशाला की सेवा भी करते हैं? जी सर, जी सर। वाह जी वाह। रोज आते हैं आप गौशाला में? जी सर। कितने घंटे आते हैं रोज? सर वो टाइम फिक्स नहीं है। टाइम फिक्स नहीं है? जी सर। पढ़ाई करने का भी टाइम फिक्स है? थोड़ा बहुत है सर। तो गौशाला में सेवा करने का भी टाइम फिक्स आपको करना चाहिए। जी सर। कभी 2 घंटे चल रहा था सर, मिनिमम 2 घंटे तो देते हैं आप? नहीं सर, जैसे कॉल आता है उसे वक्त आ जाते हैं। मतलब जरूरत के हिसाब से? हाँ, सर जैसे कोई पशुओं वगैरह फोन आ जाते हैं वो वैसे आ जाते हैं सर। वैसे आ जाते हैं। वाह जी वाह। तो क्या कहना चाहेंगे आप गौशाला के बारे में? सर बढ़िया जी, जैसे हमने 2020 में शुरुआत की थी गौशाला की, उसके बाद जैसे डॉक्टर सूरज और विनोद जी कुकल ने हमें प्लाट दिया, उसके बाद मोहन जी बहादुर ने हमें एक वो बैन दी, और उसके बाद पोटलिया साहब ने एक प्लाट भी दिया, और जैसे जैसे वो जागरण उसमें भी हमने बढ़िया तैयारी की सर। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत ही शानदार बात है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? शशि कुमार मंडा है जी मेरा नाम। तो मंडा जी, क्या कहना चाहेंगे आप, कब से आप गौशाला में जुड़े हुए हैं? सर ये हमने गौशाला की शुरुआत 20 जून 2020 से की थी। उससे पहले बेहद सारा पशु थे गांव में, तो हमने डॉक्टर सूरज भाई और कुछ साथी थे मिलके तो सेवा करते थे गांव में। तो उसके बाद हमने एक गोवंश को गौशाला के रूप में नहीं, इलाज के रूप में एक जगह रखा था, तो उसके हम इलाज करते। उसके बाद हमने 5-6 पशु और रखे, वहाँ रखते धीरे धीरे गाँव का सहयोग बढ़ा, गाँव का कुछ वहाँ आने लगा दान थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद हमने 2020 के बाद 2021 फरवरी में एक कथा की थी, उस कथा के अंदर भागवत कथा की थी, बहुत बड़ा सहयोग हुआ था गाँव का। उस सहयोग के बाद गौशाला का लगातार सहयोग बढ़ता चला गया। उसके बाद 2022 में फिर एक आयोजन हुआ जो जागरण का, उसके अंदर गांव का बहुत ही बड़ा सहयोग हुआ, और राजा राम जी बुढ़ानिया जी भूमि दान दी, और कुछ परिवार ने अलग अलग ट्रैक्टर दिया, ट्रॉली दी, अलग अलग साधन दिए, तो उससे लगातार सहयोग बढ़ता रहा। तो गांव में अलग जगह से एक बड़ी गौशाला का निर्माण कर पाए। ठीक है जी, बहुत ही शानदार बात है। इसके अलावा हमारे साथ में जैसे और भी साथी जुड़े हैं नए, उनसे भी वार्ता करेंगे। हाँ जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। तो अपने बारे में आप परिचय दीजिए, क्या कहना चाहेंगे गौशाला के बारे में, किस तरह जैसे शुरुआत हुई है, कैसा लग रहा है आपको? और आपका विशेष रूप से मैंने सुना है कि गोदारा जी आपका बहुत बड़ा योगदान है, अपने बारे में भी बताएं और आपका योगदान विशेष क्या रहा? मेरा नाम अनिल गोदारा है और मैं 1 mm के नगराना का निवासी हूँ, और मैं रतनपुरा गौशाला में लगभग पिछले 4-5 सालों से इस गांव में हर एक गोवंश या भैंसवंश कोई भी वेटनरी से संबंधित है उनकी सेवा में मैं अगर रहा हूँ। तो गांव वालों का भी अच्छा सहयोग रहा है, और फिर मेरे को जैसे गांव में 2-4 बंदे ऐसे थे जो गौ सेवक अच्छे थे, तो उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी भी आप हमारी गौशाला में भी कुछ सेवा किया करो। तो मैंने कहा भी हाँ बहुत अच्छी बात है, भी मेरे से जितना सहयोग होगा मैं करूँगा, और जितनी सेवा होगी मैं आता जाता जितने भी राउंड लगेंगे दिन में तो उस हिसाब से मैं सेवा करूँगा। तो फिर उसी रूटीन में मैं चलता रहा इनके साथ। इन्होंने मेरा सहयोग किया, मैंने इनका सहयोग किया, गांव वालों का अच्छा सहयोग रहा, और अध्यक्ष जी का, और गांव वाले जो भी जितने भी कर्मचारी है यहाँ पे, वो उनको तनख्वाह से कोई मतलब नहीं है, वो अच्छी सेवा से मतलब है उनका। अभी गऊ कहीं भी है बाहर, गौशाला से बाहर भी है, तो उसकी भी रात को भी कोई फ़ोन आ गया तो उसको उठाना, उसका उपचार कराना, तो उसमें हम सभी एक्टिव रहे हैं इस मामले में। तो उसके बाद जैसे जैसे हमारा जैसे ओम जी मुंडेल की जागरण हुई, तो उसके बाद पूरे गांव में ये माहौल हो गया भी अपने मिलके एक अच्छी गौशाला का निर्माण करेंगे और अच्छी सेवा करेंगे गौओं की। तो उससे सभी को थोड़ा सा ऐसे मिला भी हम सेवा के लिए ऐसे सभी के मन में आ गया पूरे गांव के, चाहे कोई लेडीज़ है, चाहे बच्चा है, कोई भी है, चाहे सभी बुजुर्ग है, तो भी वो अपना सुबह शाम वो अपनी सेवा करते थे, पूरे दिन रात अच्छी मेहनत की। उससे
धीरे धीरे करके हमने एक नई गौशाला का निर्माण किया। अच्छा गांव से और बाहर से अच्छा चंदा आया गौशाला को, तो गौओं के लिए एक अच्छे भवन का निर्माण हो गया और अच्छी गौशाला के लिए जगह मिल गई, जिसमें राजा राम जी ने अपनी भूमि दान दी। तो इनके हम बहुत बड़े आभारी हैं। तो जैसे जैसे ओम जी मुंडेल ने भी मोटिवेट किया सभी को, तो किसी ने कुछ अपनी तरफ से दिया, किसी ने कुछ अपनी तरफ से दिया। तो मेरे को भी मेरे साथियों ने कहा भी आप क्या दोगे, मैंने कहा भी जो भी मेरे मन में आएगा उस हिसाब से देखूंगा मैं। फिर रात को लगभग 1-2 बजे जैसे जागरण चल रही थी, उस समय ओम जी को मैंने कहा भी मैं एक भवन का निर्माण करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भी अनिल जी एक ऑफिस का निर्माण अनिल जी के थ्रू होगा। तो मैंने कहा भी हाँ भी भवन के अंदर वो आ गया, तो उन्होंने कहा भी ऑफिस का निर्माण स्पेशल अनिल जी के थ्रू होगा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑफिस का निर्माण मेरी तरफ से करवाऊँगा। जैसे भी मैंने कुछ किया तो परमात्मा की दया रही और गौ माता की कृपा रही, तो अच्छे भवन का निर्माण हो गया और अच्छी गौशाला का निर्माण हो गया और सभी गांव के मिलजुल कर एकता के अंदर और गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और इससे हमें भी अच्छा लगता है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा है। और यहाँ के संगरिया वासी या संगरिया के आसपास के जितने भी गांव हैं उनको भी इससे प्रेरणा मिलती है भी इतनी एकता के अंदर और इतनी अच्छी सेवा इस गौशाला में हो रही है। बहुत बड़ी बात है। तो गुदारा जी, आपने जो ये जो मतलब हालांकि मुंडेल साहब एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हैं जिनके एक आवाज़ पे बहुत कुछ सेवाएं हो जाती हैं, तो उन्हीं के आदर्शों वो एक तरह से आपके आदर्श रह गए। इसके अलावा साथी और भी मौजूद हैं। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम गुरदित्ता सिंह है जी। गुरदित्ता सिंह जी, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਸੇ ਜੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਫਰਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਆਰ ਹੋ? ਸਭ ਦੇ ਥਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਹੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? सर मेरा नाम संदीप है। ਤੁਸੀਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ? हाँ जी। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? सर मैं वैसे 12वीं करते ही इस लाइन में आ गया था, लेकिन 2022-23 के अंदर मेरा ये क्लियर हो गया डिप्लोमा। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे 1 तारीख को यहाँ पे स्टार्ट किया है। अभी 5-7 दिन पहले 10 दिन पहले आपने ज्वाइन किया है और पिछले 2-3 साल से आप जो है मतलब एज ए डॉक्टर के रूप में सेवाएं अपनी दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ आकर कैसा लगा? सर बहुत अच्छा, अच्छी गौशाला लगी। इस गौशाला के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर बढ़िया, बहुत अच्छा है। सहयोग भी काफ़ी गांव वालों का, बाहर वालों का अच्छा मिल रहा है। आपको यहाँ पे नया क्या लगा? मतलब जैसे सवा मनी रोज़ तैयार होती है, क्या कहना चाहेंगे? सर डेली तैयार होती है लगभग, मतलब कोई किसी जन्म दिवस पे या कोई अन्य कोई त्यौहार हो तो लगभग बनती रहती है। ठीक है। प्लस अगर यहाँ पे गौशाला की तरफ से भी बनती रहती है सर। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब बात करेंगे एक बार फिर से विनोद जी कुकना साहब, जो कि इस गौशाला की कमेटी के प्रधान सेवादार हैं और अध्यक्ष हैं, और उनसे वार्ता करेंगे। तो विनोद जी, सबसे पहले हालांकि आपने काफ़ी कुछ बता दिया पहले, लेकिन मैं जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि आप के इस गौशाला के अंदर लगभग कितने जनों का स्टाफ काम कर रहा है? 5 लोग हैं जी। 5 लोग? हाँ, 5 लोग हैं। उसमें से 2 तो डेली हमारे फेरी वाले गाड़ी निकलते हैं गांव में। ठीक है। जो घर घर से रोटी है, कोई फल फ्रूट है, गुड़ है, हरा चारा है, सूखा चारा है, वो लेके आते हैं। और बाकी यहाँ सफाई व्यवस्था है, उनकी मतलब सेवा भावना करते हैं। शाम को सारे फ्री होते हैं तो शाम को सारे मिलके सेवा भावना करते हैं जी। तो अब जैसे स्टाफ तो 5 ही जनों का है
और आपके पास में लगभग कितने जो है मतलब आज की तारीख में पशु हैं, जिसमें कितने नंदी हैं और कितनी गाय माता है और छोटे जो बच्चे हैं कितने हैं? हाँ, टोटल 210 के करीब हैं जी गोवंश, जो टोटल 210 है। उसमें नंदी भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। वो छोटे बच्चे मतलब धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं जी, क्योंकि नर गोवंश लगभग काफ़ी आ जाता है, हर तीसरे चौथे दिन गांव से भी आ जाता है। कुछ लोग बाग छोड़ देते हैं सड़कों पे, और तो छोटे हैं उनको कुत्ते वगैरह से नुकसान होता है, तो उनको हम प्रयास करते हैं भी उनको यहाँ पे ले आएँ, या कई फ़ोन आ जाते हैं तो उनको ले आते हैं। नहीं, लोग जो है गोवंश जो जैसे अभी आप कह रहे हो कि लगातार बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, कोई 1 2 3 जैसे जो बढ़ रहे हैं, वो गौशाला के अंदर देखे जाते हैं लोग, या आप कहीं से मतलब जैसे कोई किसी का फ़ोन आ गया तो लाने पड़ रहे हैं? ज़्यादा संख्या क्या है उसमें? फ़ोन आ जाता है, कोई एक्सीडेंटल होते हैं वो तो हम 100% लेके आते हैं, या बाई दी वे कोई कुत्तों ने कहीं किसी का कान काट लिया और काट लिया तो फ़ोन आते हैं, तो वो उनको हम ले आते हैं। और कुछ गांव से भी, हमारे गांव काफ़ी भागों में बंटा हुआ है, डाणियों में भी है, तो वो छोड़ के भी जाते हैं। तो उनको हमने बोल रखा है भी आप आवारा छोड़ने की बजाय हमें कुछ राशि दे दो आप, और हम इसकी सेवा कर लेंगे। विनोद जी, जैसे आपका जो गांव है ये एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां मतलब बिल्कुल मेन रोड हाईवे रोड निकलती है, बहुत बड़ी रोड निकलती है, और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर जो बेसहारा गोवंश भी काफ़ी है। उसकी वजह क्या मानते हैं आपको, मतलब क्या लगता है, मतलब ऐसा क्या है कि यहाँ पे बेसहारा गोवंश है, वो क्या कारण क्या है? हालांकि गौशाला भी जैसे अब संगरिया के बिल्कुल चिपता है तो 4 गौशाला वहाँ भी है, यहाँ चले तो नगराना की तरफ भी है, इधर चले तो ये गुड़िया की तरफ यहाँ भी है जैसे, तो क्या कारण क्या है इतने जो अब बेसहारा गोवंश बढ़ रहा है, क्या कारण है? तो कुछ तो हमारा गांव में एक तो है ये है कि शहर के नज़दीक है, और ये हाईवे लगते हैं, तो यहाँ पे ना आसपास से थोड़ा छोड़ के जाना आसान रहता है। कुछ यहाँ पे तूड़ी का पराली का काफ़ी बड़ा काम रहता है, तो वहाँ पे लोग छोड़ जाते हैं, बाहर से ज़्यादा आते हैं, लोकल कितने नहीं होते, बाहर से आ जाते हैं। सब्जी मंडी वगैरह भी है यहाँ पे, तो वो भी संगरिया की यहाँ हमारे रत्नपुरा में पड़ती है, तो करके लोग बाहर से काफ़ी छोड़ जाते हैं जी, उससे हमें काफ़ी दिक्कतें होती है। उसमें कोई रोक लगाने का कोई मतलब कोई बाहर से नहीं छोड़ के जाए, ऐसा कुछ व्यवस्था हो सकती है अगर प्रशासन चाहे? नहीं, प्रशासन का तो वैसे तो उनका है जी कि आप आवारा जितने भी है नज़दीकी गौशाला में भेजे जाएं, जितने बेसहारा घूम रहे हैं उनको नज़दीकी गौशाला में भेजने का सख्त आदेश है कलेक्टर साहब का भी, और उसमें हम प्रयास भी कर रहे हैं, हफ्ते के 2-3 लेके आते हैं, लेकिन सभी को लाना संभव नहीं है, इतनी मतलब कैपेसिटी नहीं होती। जो मतलब नर गोवंश है काफ़ी बड़े हैं, तो वो यहाँ पे अगर लेके आएंगे तो वो दूसरों को नुकसान करते हैं जी, तो छोटे तो हम ले आते हैं, बड़े की थोड़ी अभी समस्या है। हालांकि संगरिया में एक नंदीशाला का निर्माण होने जा रहा है, शायद उससे कुछ समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं। तो अब जैसे विनोद जी बात करें कि आपके पास में 5 लोगों का स्टाफ है, मैंने ये भी सुना है कि आपके जो गांव के जो लोग हैं, हालांकि आपकी गौशाला को शुरू हुए को थोड़ा टाइम हुआ, लेकिन आपके गांव के जो यूथ है वो काफ़ी मतलब सक्रिय काफ़ी है गोवंश के प्रति, उनकी सेवा करने के प्रति, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताएं। युवा काफ़ी जुड़े हुए हैं जी हमसे, गौशाला से जुड़े हुए हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी तरह से जुड़े हैं। काफ़ी लोग तो यहाँ आके सेवा दे के जाते हैं, और काफ़ी ऐसे भी जो मतलब बाहर कोई दिक्कत आ रही है किसी गोवंश को, तो वो हमें फ़ोन पे सूचित कर देते हैं भी यहाँ पे ऐसे करके गोवंश है और आप गौशाला लेके जाओ, तो उनका तन मन धन से सहयोग रहता है जी। तो नियमित क्रम में कितना यूथ कितने हैं, कितने युवा ऐसे हैं जो नियमित क्रम से, संख्या की बात करें तो कितने ऐसे युवा हैं जो लगातार नियमित रूप से डेली आते हैं? 10-12 युवा ऐसे हैं जो लगभग डेली आ जाते हैं जी, बाकी हमें जरूरत पड़ती है तो उनको फ़ोन करते हैं तो आ जाते हैं। मतलब रिक्वायरमेंट हो और आप एक आवाज़ करो तो मतलब लगभग दर्जनों के हिसाब से इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, वो बढ़िया हो जाते हैं जी। वो ये चीज़ हमने जागरण के दौरान देखी भी थी। हाँ, हर घर एक्टिव था और उसका हमें बेनिफिट भी मिला है, तो आज हम यहाँ पे हैं तो वो उन्हीं की बदौलत है। जैसे अभी काफ़ी लोगों से, जैसे काफ़ी आपके साथियों से बात करी तो उन्होंने ओम जी मुंडेला साहब का काफ़ी नाम लिया
कैसा लगा उनसे मिलके, उनसे जैसे अभी जागरण में और उसके बाद में जो जितनी भी एनर्जी आई है वो मतलब कि जहाँ तक जैसे मैंने इसी इंटरव्यू के अंदर ही जितनों से भी मैंने बात करी है तो प्रत्येक की ज़बान पर मुंडेला जी का नाम विशेष रूप से आया है, तो मुंडेला जी से काफ़ी प्रभावित हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, क्योंकि उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला है। मुंडेला जी से प्रभावित तो सभी हुए हैं, मुंडेला जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, उनको कैसे आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी, मुंडेल साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी उम्र भगवान लंबी करे, और जिस तरह से वो लगे हुए हैं, दिन रात लगे रहते हैं जी। मैं उनसे मेरा काफ़ी वास्ता रहता है। महीने में 25-25 रात लगातार वो रात्रि मतलब जागरण करते हैं गौ माता के लिए, और हमारा तो पूरा गांव ही उनका मतलब मुरीद है जी। और जब भी हम थोड़ा डिमोटिवेट होते हैं ना, हो जाते हैं मतलब काम करते हैं उसमें कई बार नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, तो नज़दीक हमारे 100-150 किलोमीटर जब भी उनका जागरण होता है तो हम एक जागरण अटेंड करते हैं, वही एनर्जी वापस आ जाती है। ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमारे लिए। नज़दीक में जहाँ भी जागरण होता है मतलब मैं इस ख्याल से 50 जागरण अटेंड कर चुका हूँ टोटल, तो बड़ा उनसे मतलब मोह प्रेम भी है। और मैं कहता हूँ अभी मेरी उम्र भी उनको लगे ताकि गौशाला का भला होता रहे। विनोद जी, अब जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले देख रहे हैं, आपके शुभचिंतक देख रहे हैं, आपके गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी देख रहे हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं से, हमारे बुजुर्गों से और माताओं बहनों से सभी से निवेदन है कि गौ हमारी माता है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और ये सच्चाई है, हमने इस चीज़ को महसूस भी किया है। तो सभी से निवेदन है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसी भी हो इससे मतलब गौ सेवा से जुड़ें। अगर यहाँ कंटिन्यू नहीं आ सकते, महीने में एक बार भी आएँ, लेकिन यहाँ पे आते रहें तो आपका मन बढ़ेगा। और सालाना जैसे अनधन की बात है, यो एक हमने हमारे भाई सुभाष जी पोटलिया के द्वारा एक अन्नदाता द्वारा अन्नदान योजना चलाई गई थी, तो उसमें साल में एक बार जो तूड़ी है या गेहूँ है, जो भी उनकी श्रद्धा हो, कुछ ना कुछ गौ माता को समर्पित करते रहें। और एक छोटी सी विनती और है सभी किसान भाइयों से, ये करंट वाली जो तार वाली प्रथा है, ये अगर आप बंद कर सकें तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि भगवान ने जो आपको देना है वो आपको उसने देना ही देना है जी। तो सभी से निवेदन है कि ये करंट वाली ये जो तार वाला सिस्टम भी अगर बंद कर दें तो बड़ी मेहरबानी। ठीक है जी। तो इसके अलावा हाँ जी, राजाराम जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश अभी हमारे प्रधान जी ने दिया है। मैं किसान भाइयों से एक ही अपील करना चाहूँगा भी आप 3-4 साल से ये करंट के तार अभी चलन में ज़्यादा हुए, ये हम देख रहे हैं फसलें कितनी हो रही है। एक बार कहीं नहीं जाना, अपने खेत में एक बार प्रयोग करें भी, ये करंट वाला तार हटा के देखें भी अपने खेत में उपज कैसी होती। अगर लॉस आता है तो मैं खुद ये प्रोत्साहन दूंगा लोगों को भी 2 तार लगाओ। अगर उसमें इजाफा हो फसल में तो बहुत अच्छा है। गौ माता सबका हिस्सा होता है। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो उस गौ माता का हिस्सा आप डाल के देखें अपनी खेती में, उसके रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव आएगा। देखो, वाह जी वाह, क्या बात है। करंट की तार हटाने के लिए निवेदन किया जा रहा है ग्रामीणों से। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये आग्रह है सर भी, जो भी ग्रामवासी या शहरवासी जो भी सड़क से गुजरता है, वो कहीं बेसहारा गोवंश सड़क किनारे बीमार मिले या वो उसको चोटग्रस्त हो, तो तुरंत नज़दीकी गौशाला में या नज़दीकी डॉक्टर से उसका इलाज करवाएं और गौशाला में पहुंचाने का कष्ट करें। और इससे सभी गोवंश को रिलीफ भी मिलेगा और सड़क पे होने वाली जो दुर्घटना है उससे भी हाँ राहत मिलेगी। बात करेंगे सुभाष जी पोटलिया जी से, जिन्होंने एक विशेष रूप से योजना स्टार्ट करी है गांव के ग्रामीणों के लिए, और वो क्या योजना है, किस तरह की है। तो सुभाष जी, आपने जो योजना स्टार्ट करी है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। वो अन्नदाता योजना है जी, किसानों के द्वारा मतलब है। अपने किसानों क्या है, मेरे हर किसान से अपील है
कि अपने जो भी गेहूँ जो सरसों लगा रखी है बीघे के हिसाब से 2, 5, 10 किलो जितनी भी आप दे सकते हो, क्योंकि किसानी में क्या है कभी भी कोई भी चीज़ तोल के नहीं होती। एक बार फसल अपने 5 क्विंटल भी हो जाती है, एक बार 2 क्विंटल भी हो जाती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा, खेत का हिस्सा भी गौशाला में अन्नदाता योजना के द्वारा दान किया जाए। तो ये हैं श्री राधे गौशाला सेवा समिति रतनपुरा के अध्यक्ष हैं विनोद जी कुकना साहब, और उनके साथ में उनकी पूरी की पूरी जो है लगभग पूरी टीम उनके साथ में मौजूद है, जो कि गायों के प्रति, गोवंश के प्रति, चाहे वो बेसहारा गोवंश हो, चाहे वो कोई भी गोवंश हो, उनके लिए वो लगातार एक्टिव रहते हैं। और प्रत्येक ग्रामीण से, प्रत्येक ग्रामीण ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति से अपील कर रहे हैं कि गौशाला आपके नज़दीक जो भी लगती है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, गौशाला से जुड़ने के लिए इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से आह्वान किया है। और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस इंटरव्यू में मान लो, तो उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि जो गायों की सेवा करें। और जो आज का जो युवा है उनसे अपील की गई है कि पढ़ लिख के चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, या XYZ किसी सरकारी नौकरी में जाएं या कोई प्राइवेट काम धंधा करें या विदेश जाएं, जहां भी रहें गायों की सेवा करें, गोवंश की सेवा करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ इस गांव के अंदर जो चमत्कार देखने को मिले हैं आपको भी देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।